ए क्लस्टर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम ईस्टर क्राफ्ट में पेपर प्लेट से बनी बनाएंगे। करते हैं स्टार्ट। इस तरह से मैंने पेपर प्लेट लिया, आप देख लें। और मैंने ये काली लाइन जो डाली है इसको हम कैंची से इस तरह से हमने कट करके ये इस तरह से निकाल लिया। अब मैंने पेंसिल लेकर इसकी आंखें ड्रॉ की है, इस तरह से ये नोज़ी ड्रॉ की है और इस तरह से ये इसकी वो ड्रॉ की है। तो अब हमने ये इस तरह से बनी इसके ईयर काटे हैं बड़े बड़े, और इसके अंदर का इस तरह से इससे थोड़ा छोटा पीस काटा है। इसे हम ग्लू गन से चिपकाएंगे। यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगाते हुए हम इसे यहाँ पर चिपका देंगे। देखिए इसके सेंटर पॉइंट पे हम इसको इस तरह से चिपका देंगे। देखिए इसको भी चिपकाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये दोनों इसके ईयर तैयार कर लिए। अब हमने ये रिबन लेकर रिबन को इस तरह से रखा है और इस तरह से रिबन को मोड़ते हुए, ये देखिए इस तरह से हमने रिबन को मोड़ते हुए यहाँ स्टेपल मार के ये बो तैयार कर लिया है। तो ये रख लिया। अब हमने इसकी एक ये काट कर रखी है इस तरह से। अब देखें इस तरह से लगाने के लिए ये काट कर रखी है। इसकी आईज़ मैंने बनाने के लिए देखिए इस तरह से यू शेप में ये काटे हैं, और इसी तरह से मैंने वाइट काट के इसके ऊपर इस तरह से लगाई थी। तो इस तरह से ये मैंने सर्कल काटे हैं इसकी चीक पर लगाने के लिए। करते हैं स्टार्ट। अब हम सबसे पहले यहाँ पर बन्नी के ईयर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से 2 पॉइंट करते हुए इस आप निशान लगा लें जहाँ पर आपने ईयर लगाने हैं। तो वहाँ पर हम इसे उल्टा करके पहले ग्लू से ईयर फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी और ये वाला ईयर इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। फिर यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी ग्लू लगाऊंगी इस तरह से, और दूसरा वाला ईयर भी हम यहाँ पर इस तरह से फिक्स कर देंगे। यहाँ से आप पोजीशन देख लें, इस तरह से होनी चाहिए। देखें इस तरह से आनी चाहिए। अब हम यहाँ पर हमने जो आईज बनाई हुई है ये ग्लू लगाते हुए, या फिर फेविकॉल से भी हम कर सकते हैं। फेविकॉल लगाते हुए हम यहाँ पर ग्लू लगा देते हैं। ग्लू लगाते हुए मैं यहाँ पर आईज फिट करूँगी। इस तरह से मैंने ये आईज यहाँ फिट की है। इसी तरह से मैं ये वाली आईज भी ये देखते हुए कि इसको किधर मैंने रखना है ये आप सेट कर लें। इसको आपने इधर जैसे रखना है इस तरह से, तो इधर रख सकते हैं। आईज मेरे को बीच में चाहिए, तो दूसरी आईज भी मैं इसी तरह से इस तरह से लगाऊंगी कि दोनों आईज इस तरह से नज़र आए। देखें आप आईज को अच्छी तरह देख लें। आईज उस तरह से सेट करनी है जिस तरह से आपने रखनी है। फिर हम इसकी नोज़ी जो हमने काट के रखी थी, नोज़ी ले लेंगे। ये इस तरह से हमने इसकी नोज़ी काट के रखी हुई है। थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, इस तरह से थोड़ी छोटी कर सकते हैं हम इसे काट कर। इस तरह से आप ट्रायंगल में थोड़ी सी बनाते हुए इसकी मैंने नोज़ी काटी है। देखिए इस तरह से मैंने इसकी नोज़ी काटी है। ग्लू लगाते हुए हम यहाँ नोज़ी फिट कर देंगे। इसकी नोज़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा फ्लैट होना चाहिए, नीचे पॉइंट आनी चाहिए। फिर इसके साइड पर हम 2 इस तरह से चीक लगा देंगे इसके, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर थोड़ी ग्लू लगाते हुए ये यहाँ लगाऊंगी, और थोड़ी ग्लू लगाते हुए ये वाला यहाँ लगा दूंगी इस तरह से। अब हम स्केच पेन लेके इसकी यहाँ से इस तरह से स्केच पेन से स्केच पेन नहीं चल रहा, ये हम पेंसिल से ऐसे कर सकते हैं। देखें अब हम यहाँ पर इसकी ये लेकर इसके ऊपर ये लगाएंगे। आप ये भी लगा सकते हैं और इस तरह से लाइन भी खींच सकते हैं। आप लाइन खींचकर उस पर ये लगा सकते हैं आप। तो हम इसके ऊपर ये लगाएंगे, देखें इस तरह से। और यहाँ पर ग्लू लगाते हुए हम ये वाला बो यहाँ फिट कर देंगे इस तरह से। देखें ये इस तरह से बन्नी बन गया, बहुत सुंदर बन्नी बना है। अब हम इसे हैंग करने के लिए इस तरह से कोई रिबन लेंगे, और रिबन को एक सिरे को यहाँ लगाएंगे, एक सिरे को यहाँ लगाएंगे इस तरह से। तो हम दोनों सिरों को यहाँ पेस्ट कर देंगे। देखिए इनको सीधा करते हुए आप स्टेपल भी मार सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो हम इस तरह से ये हमारा पेस्ट स्टेपल मार के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी पेस्ट सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ये हमारा इस तरह से हैंग करने के लिए बन्नी बन गया। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर पेपर प्लेट से बन्नी बना है। देखिए कितना सुंदर पेपर प्लेट से बन्नी बना है। तो गुड लक।
आप भी अपने पेपर प्लेट से बन्नी बनाकर लगा सकते हैं।